और यहाँ पे आने के बाद में, इतनी दूर आने के बाद में कांटे की टक्कर है, कांटे की। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अपने आज बारिश हो रही है सुबह सुबह, यानी सुबह से क्या, रात के लगभग 11 बजे ही मौसम ख़राब होने लग गया था। लेकिन वो क्या है कि बीच बीच में बादल अपने ऊपर नहीं आ रहे थे, जैसे होगी के घर पे नहीं आ रहे थे, तो उसी तरीके से साइडों में बारिश हो रही थी। लेकिन अपने यहाँ नहीं हो रही थी। अपने यहाँ आई थी रात को 1:30 या 2 बजे के आसपास आई थी, तब से बारिश हो रही है। अभी ये पानी भर गया जगह जगह पे। और अपना सेटअप का कुछ ये हाल है। तो ये कि आज गर्मी नहीं है, ठंड का माहौल है और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। ये कब तक है ये पता नहीं, लेकिन जैसा भी है अभी के टाइम के हिसाब से अच्छा है। और 2-3 दिन तक तो अच्छा ही लगेगा, उसके बाद में ख़राब लगने लग जाएगा वो चीज़ें। और अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा भी मौसम। और थोड़ा छत का पानी आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि अपने इधर पानी जा रहा है सड़क के ऊपर से। ये वाली चीज़ तो कल हमने ट्रैक्टर से तोड़ दी थी, यानी मॉन्स्टर टायर डाले थे स्वराज में, तो एक्सल का नुकसान हो गया मॉन्स्टर टायरों की वजह से ट्रैक्टर के। और थोड़ा ये सड़क खोटा दी, यानी ऊपर से निकाल रहे थे तो वो RPM मैच नहीं कर रहे टायरों के आगे के पीछे के। आगे के टायरों के RPM ज़्यादा हो गए थे इसलिए। चलो फिर अब थोड़ा अंदर काम करना है। और अपने इधर बोरवेल ये चल रही है, यानी छत का पानी पाइप की वजह से निकालना पड़ता है। अभी छत में होल नहीं हुआ है तो छत का पानी निकलता नहीं है। तो ये आजकल मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चले गए। यानी किसी को पूछते हैं तो बोल रहे हैं आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे वो करते रहते। तो पाइप से पानी निकालना पड़ रहा है वो चीज़ें। तो अपने सेटअप की वर्कशॉप की पावर सप्लाई ऑन कर दी है, बैटरी चार्ज हो रही है। कल अपने गियर वगैरह लग गए थे और आज इसमें मोटर वगैरह अच्छे से लगा के फिट करेंगे। और देखो ये वाले टायर डाले थे, एक्सल रोड टूट गई, इधर वाले टायर की एक्सल रोड टूट गई। चलो फिर थोड़ा सा अभी घूम फिर लेते हैं, मौसम अच्छा है। अभी देखो सारे दिन में सिर्फ अपना ये थोड़ा रोटावेटर का काम अटका हुआ है, बाकी का सारा काम हो गया था बस। अब इसमें यह है कि ये एक मोटर मिली है हमें रोटावेटर में चलने लायक, बस ये अपने ट्रिमर की मोटर है, तो इसलिए यही चल सकती है क्योंकि लॉन्ग टाइम तक लोड में चलेगी है इसलिए। तो रोटावेटर में देख लो, ये जितनी देर रोटावेटर चलेगा ना उतनी देर ये एक साथ चलेगी। और लोड तो आता ही, आपको पता है इतनी सारी ब्लेड है, मिट्टी के अंदर दबी हुई चलेगी। और गियर तो हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगाए हैं, लेकिन लोड तो आता ही वो चीज़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोटावेटर अपना, इसलिए छोटा तो बनाया नहीं है। तो ये दो ट्रैक्टर इसके लगभग ये अपने 4 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है न्यू हॉलैंड के। 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, इस हिसाब से ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। 4 क्या ज़्यादा ही है, हाँ 4 से ज़्यादा ही है, नहीं 4 ही है। 4 सेंटीमीटर निकला हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा से रोटावेटर है। इतना रियल में होता नहीं है, नॉर्मल होता है, तो इसलिए। और इसीलिए थोड़ा बड़ा है, तो हमें ऐसी मोटर चाहिए होगी। और इसमें दिक्कत ये है कि इसके अंदर का कुछ है ही नहीं ख़राब हो गया थोड़ा सा। कि ये देखो इतनी सी की निकली है, इतने बड़े में, तो दिक्कत की बात है ना। और ये लोड के अंदर चलने लायक है नहीं मोटर। बाकी ये जितनी भी मोटर है इतना लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती और इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है। ये ऐसी मोटर चाहिए हमें जो 3 वोल्ट में लॉन्ग टाइम तक चल सके, क्योंकि 7 वोल्ट की इतनी सारी बैटरी आई नहीं अपने पास वीडियो वगैरह शूट करें तो। बाकी ट्रैक्टरों में भी चलेगी ना, इसलिए 3 वोल्ट की तो अपने मैनेज हो जाएगी क्योंकि अपना न्यू हॉलैंड चलेगा। और बाकी के 7 वोल्ट से ही चलते सारे, यानी 3 वोल्ट से चलने वाला एक ही ट्रैक्टर अपने पास, वो भी न्यू हॉलैंड। बाकी के सारे 7 वोल्ट पे सब ट्रांसफ़र हो गए। ये भी 7 से, 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 यानी टोटल बैटरी है कितनी, 4 बैटरी है टोटल। वो ट्रैक्टर 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर है, ये तो दिक्कत की बात है भाई। चलो फिर वैसे भी एक फ्रीक्वेंसी 7 से एक ट्रैक्टर चलता नहीं है, वही चीज़ है। तो 5 ट्रैक्टर है, तो 5 ट्रैक्टर 7 वोल्ट से चलने वाले हैं, वो चीज़ है। वो तो एक ऐसे ही, वो किधर का ही नहीं है अपना महिंद्रा, वो चीज़ है। चलो फिर। और इस पे लगने से पहले हमने क्या काम किया, थोड़ा बाहर किया। ये देख लो सारी मिट्टी खोद दी, यानी अच्छे से सफाई कर दी थी हमने बाहर। ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यानी ये बाहर से देखो अच्छे से सफाई कर दी, यानी दोपहर के 12 बजे तक हमने इधर से सफाई की, क्योंकि आज बादल हो रहे थे, बारिश का मौसम था, इसलिए छाँव में अच्छे से ये काम हो गया अपना। अब इसको अच्छे से लेवल करना। ये वाली लाल वाली मिट्टी है जो हम कच्चा रास्ता बनाने के लिए लेके आए थे, ये वाली, तो ये थोड़ा सा किसी दूसरी जगह पर डालना पड़ेगा एक बार के लिए। तो हमने सोचा था कि बना देंगे, लेकिन इधर मिट्टी का लेवल थोड़ा ऊपर आने वाला है, तो इसलिए बाद में डलेगी, क्योंकि अभी डाल देंगे तो ये नीचे चली जाएगी। इसलिए कम से कम इससे, इस सड़क से लगभग 2 इंच ऊपर आएगा मिट्टी का लेवल, इधर वाली का और इधर वाली का 2 इंच ऊपर आएगा सड़क से मिट्टी का लेवल, दोनों तरफ का। उधर का तो आ गया, उधर का 3 इंच पे और इधर का 2 इंच पे ले लेंगे, काफ़ी है। तो सड़क से लेवल से ले रहे हैं ना, तो 2 इंच काफ़ी है ऊपर, यानी ये डिवाइडर है ना, इससे 2 इंच ऊपर लेने वाले, बीच से नहीं, डिवाइडर की हाइट है ना, इससे 2 इंच ऊपर लेंगे, तो इतना काफ़ी है। थोड़ी अपनी सड़क की भी हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, तो नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे ठीक है, मिट्टी के लेवल में रहेगी तो टूटेगी नहीं, और ये ऊपर रहती है तो टूटने के चांस रह जाते हैं। अब देखो ये साइडों से अपने सारे डिवाइडर टूट गए और इधर से ये सड़क टूट गई ऊपर रहने की वजह से, और जहाँ पे नीचे थी तो वो बच गई, यानी ये सड़क इधर से फुल सारी की सारी बची हुई, बाकी की टूट गई वो चीज़ है। तो इसीलिए थोड़ा सड़क को अंदर की, थोड़ा मिट्टी के अंदर रखेंगे तो सुरक्षित रहेगी, तो वरना बाहर रहेगी तो ऐसे टूट फूट जाएगी। तो चलो ये थोड़ी सी कि ये पावड़े से खुद ही है सारी इन पेड़ पौधों के पास से अच्छे से घास वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया हमने, बस ये थोड़ा सा लेवल करना रह गया, ये कल कर लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। तो अभी तो ये फिर ये मौसम साफ़ होने लग गया, हल्की हल्की धूप आने लगी, फिर अंदर चले गए थे। और आपको पता है ये अंदर पहले तो ये मोटर ढूंढने में टाइम लग गई, ये गियर वगैरह थोड़े अच्छे से देखे कि वो
अपने इसके लिए कि कौन सी मोटर अच्छी रहेगी। बाकी की मोटर चेक की तो वो इतना अच्छा है क्योंकि ये इतनी पावरफुल नहीं है और तो ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए हमें, थोड़ा नॉर्मली चलना है क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज में मोटर गर्म होती है और 10 से 15 मिनट नहीं चल पाती। तो उस हिसाब से रोटावेटर चाहिए कि 10 से 15 मिनट चल सके, एक साथ चलेगा ये 10 से 15, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 मिनट तो चलेगा। 5 मिनट से ज़्यादा ही रखो, 10 मिनट के आसपास रखो क्योंकि वीडियो शूट करते हैं तो ये इससे बंद चालू थोड़ी ना करेंगे, ऑन ऑफ ऐसा थोड़ी दिक्कत थोड़ी रहेगी वीडियो के अंदर। तो ये चलता रहेगा, यानी कुछ ऐसे चला रहे हो तो एक साथ चलेगा, मस्ती में चला रहे हो कुछ काम कर रहे हो उसमें भी एक साथ चलता है, इसलिए थोड़ा उस हिसाब से। तो ये वाली मोटर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसकी वाइंडिंग भी अच्छी है, ये लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो ये देखो इसमें थोड़ा यही है कि इसे पावर सप्लाई कहाँ से दें, तो इसके लिए ये बनाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में सोच रहा हूँ, पहले तो ये सोच रहा था कि ये बाकी के मोटरों को चेक करा था, कोई भी सेट नहीं हो, बस ये सेट होगी। तो इसीलिए अब इसका देखूँगा कैसे क्या ये काम करने के लायक बनेगी, क्योंकि ऐसे तो ये करेगी नहीं काम वो चीज़ें। तो चलो फिर अब ज़्यादा नहीं है, तो ये गियर एक बचा हुआ है, ये लगेगा डायरेक्ट मोटर पे और ये मोटर काम में लेने वाले और ये बाकी की मोटर साइड में रखते हैं और क्या। और थोड़ा बाहर वीडियो वगैरह शूट करने चलना है तो वो भी करेंगे। तो कल तो इसका नुकसान हो गया था, ये रिपेयर नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इसका गियर बॉक्स हो जाए ना, बाद में इसका गियर बॉक्स होने के बाद में इसकी जो थोड़ा चेक करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे मिट्टी ना लगे इधर गियर पे, और वैसे थोड़ा चेक करेंगे ये चल तो रहा है या नहीं रहा, चल तो रहा है या नहीं रहा। तो इसलिए अच्छे से चेक करने के लिए थोड़ा सा मोटर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार लगाना निकालना नहीं करना पड़ेगा मोटर का, इसलिए एक बार में सेट हो जाए। अभी आए हैं बाहर अपने सेटअप पे अपना वीडियो शूट करने के लिए, और अभी देखो आराम से बैठे हैं। गर्मी हो रही है आज, तो आज थोड़ी टी शर्ट गलत पहनी, थोड़ी ये मोटी है तो रोज़ थोड़ी पुरानी पहनते हैं तो थोड़ा वो है कि गर्मी कम लगती है, थोड़ी हवा लग जाती है क्योंकि वो घस जाती है, इसलिए। तो ये आज नहीं पहली तो हालत ख़राब हो रही है, पसीने से अंदर से भीगा जा रहा हूँ और हवा बिल्कुल नहीं चल रही क्योंकि आज सुबह बारिश हो रही थी और अब हो गई हवा बंद, यानी अच्छी खासी बैंड बजी हुई है। यानी अभी देखो वीडियो शूट का काम चल रहा है, तो अभी शॉर्ट वीडियो शूट किए, अब थोड़ा मस्ती करेंगे। अब क्या बचा है, यानी अब थोड़ा सा अपलोडिंग का टाइम है, लेकिन हो जाएगा। मैंने कल हुई थी तुम्हारे भाई के काम में टांग अड़ाने का काम किया इंस्टाग्राम वालों ने, तो काम देख लो, आराम से बैठना चाहिए। अपने ही घर है तो अपने घर पे मैं आराम से बैठा हूँ, यानी किधर से दिखाऊँ, ये देख लो आराम से बैठा हूँ। यानी इतनी चीज़ ऐसी बनाओ कि कोई दिक्कत ना हो सड़कों को छोड़ के, क्योंकि सड़कें बनती फूटने के लिए। तो अब देखो अपनी सड़क की बीच में से नहीं फूटती अपनी सड़क, ये मैं कह सकता हूँ, बीच में से नहीं फूटेगी, वहाँ से फूटना है, डिवाइडर फूटना स्टार्ट होगा, उससे बाद में सड़क धीरे धीरे फूटना स्टार्ट होगी। यानी थोड़ा मेंटेनेंस करे तो काम चल जाता है वो चीज़ें। हाँ, कल इंस्टाग्राम वालों ने ये क्या किया कि पता नहीं कैसे सर्वर डाउन कर दिए। मैं कर रहा था वीडियो अपलोड, शाम को अपने रील अपलोड कर रहा था, लगभग यही बज रहे थे 7:30 पौने 8 के लगभग, क्योंकि कल लेट हो गया था, तो इसलिए आराम से बैठे बैठे काम कर रहा था। अब दिक्कत ये आई कि अब तुम्हारे भाई के जैसे अपलोडिंग की चल रही थी प्रोसेसिंग, यानी तभी एकदम से रील स्क्रॉल होना, यानी जब तक एक अपलोड होता है तब तक वो थोड़ा लगता है ना 2 से 3 मिनट का टाइम अपलोड होने, उसमें मैं कर रहा था रीलें बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ एरर आया होगा। तो क्या होता है कि कभी कभी रीलें खत्म हो जाती है, तो देखते देखते उस टाइम मैंने सोचा कि आज कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म हो गई। फिर मैंने चेक किया तो वो नेट अच्छे से नहीं चल रहा होगा, तो मैंने फ्लाइट मोड पे डाल के फिर से ऑन करने से वो क्या कि अच्छे से स्पीड आ जाती है। 5G है, क्योंकि मैं 2GB से ज़्यादा यूज़ कर चुका था, 2GB का मिलता है, तो मैंने सोचा कि 5G पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी बहुत नेटवर्क में दिक्कत आती है, तो फ्लाइट मोड पर डाल के वापस हटाऊंगा तो ठीक से चलने लगे। सर फिर से भी करके देख लिया, नहीं चल रहा। अब ये क्या दिक्कत है, मैंने सोचा कि एक बार के साइड में हटा के देख लेते हैं, फिर से वापस ओपन कर लेंगे इंस्टाग्राम, आके देख लिया, चल आईडी ओपन नहीं हो रही। अब क्या करें, मुझे शक हुआ कहीं अपनी आईडी तो इंस्टाग्राम ने नहीं उड़ा दी। यानी अब मैं दूसरी आईडी पे शिफ्ट होने जा रहा हूँ, तो वो क्या कि अपलोडिंग प्रोसेसिंग चल रही है अपनी, तो वो कंप्लीट होए बगैर दूसरी आईडी पे भी नहीं जा सके। मैंने किया टोटल स्टोरेज डिलीट इंस्टाग्राम, फिर से लॉगिन की आईडी एरर बता रहा, यानी लॉगिन नहीं हो रही। तो इधर भी कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है और काफ़ी टाइम लग गया। और लॉगिन किए जा रहा हूँ, लॉगिन किए ऐसे करते करते 8:30 हो गए। मैंने सोचा कि हो गया अपना कल्याण, यानी 4-5 आईडियाँ हैं तुम्हारे भाई की, एक भी काम नहीं चल रही। यानी एक आईडी अपनी मेन, एक ब्लॉग की है, एक अपने इनकी है। यानी ब्लॉग वाले पे मैं कुछ अपलोड नहीं करता, क्योंकि ऐसे टाइम नहीं मिलता नॉर्मल चीज़ों से, यानी ब्लॉग को एडिट करने में टाइम लगता है और तुम्हारे भाई के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक भाई उस पर ऐसे 1-2 शॉर्ट वीडियो बनते हैं, रील बनती है, वो अपलोड कर देता हूँ, अपने ब्लॉग वाले शॉर्ट पे भी अपलोड कर देता हूँ और उस पर भी कर देता हूँ। कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते से कुछ ऐसे अपलोड होती है, तो उसका कुछ नहीं है, ऐसे ही 70-75 फॉलोवर है उस पर। वो पुरानी आईडी है, वो गेमिंग की है, तो इसलिए वो भी चल रही है, उसे भी मैंने ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर दिया था अपने चैनल के साथ, वो भी चल रही है। अब दिक्कत आई, मैंने सबसे पहले अपनी ये आईडी ओपन करने की कोशिश की, पर्सनल आईडी, क्योंकि उससे ओपन करते सारी आईडियाँ ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है वो चीज़ें, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, वैसे अच्छा भी नहीं है लेकिन हो जाता है वो। मेरे फ़ोन में सिस्टम ही ऐसा है, यानी एक आईडी जो कि मेन आईडी लॉगिन करूँगा उसके सपोर्ट में बाकी एक क्लिक करते वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाती है। क्लिक करना पड़ता है एक बार, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, क्लिक करना पड़ता है, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है। तो मैं कर रहा हूँ, सब पर एरर आ रहा है, यानी एक पर कल के पर्सनल आईडी पर एरर दिखा रहा है। यानी मुझे लगा कि पर्सनल आईडी भी उड़ गई और सारी एक आईडी चेक किया जा रहा हूँ। 1-2 फेक आईडी भी होती है अपनी, जो रियल नाम से नहीं होती, ऐसे वैसे बना रखी है, तो वही चीज़ें, यानी वो जिस पे अपनी कोई पहचान वगैरह नहीं होती, ऐसे यानी डीपी वगैरह क्लोज करके
मैंने बाकी की भी आइडिया लॉगिन करने की कोशिश की, वो भी एरर दिखा रही, एरर है कुछ में प्रोसेसिंग नहीं है। और कोई कह रहा है कि पासवर्ड सही नहीं है, यानी पासवर्ड वही डाल रहा हूँ, ओपन नहीं हो रही, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। ये क्या हुआ? फिर रात को 9:30 बजे के लगभग 9:15 के आसपास हो रहे थे और मैंने फिर से ओपन करने की कोशिश की, तब जाके अपनी दूसरी जिस पे हम रील अपलोड करे थे उस पर यानी ओपन तो हो गई। अब क्या हो रहा है कि मैंने सोचा कि अब वीडियो डाल देते हैं, उस टाइम पे हुआ नहीं, तो मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हो रहा है कि अब सॉन्ग का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी अब सॉन्ग चूज नहीं कर सकते, सिस्टम ही हटा दिया, यानी म्यूज़िक ऐड करने का सिस्टम ही हटा दिया। मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, ना ऑप्शन आ रहा है, और जो सॉन्ग वगैरह होते हैं ना वो खुल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर लगभग मैंने सोचा कि आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे इसका क्या कुछ होगा। तो फिर रात को 9:30 बजे के लगभग जाते ही पूरा मुझे समझ में आया कि हाँ आइडिया तो बच गई इस, यानी धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सारी आइडिया ओपन होने लग गई। तो फिर जाके थोड़े पहले तो एकदम से अटैक सा आ गया था मिनी, यानी एकदम से इंस्टाग्राम कंप्लीट ही बंद हो गया। तो वो थोड़ा होता है, तो ऐसे सर्वर डाउन मत किया करो, थोड़ा आराम से किया करो, यानी ऐसे एकदम से सर्वर डाउन होते हैं ना, दिक्कत होती है हमें, तो या होने वाले हैं, थोड़ा मेल वगैरह वैसे कर दिया करो। हमारी गुजारिश है इंस्टाग्राम वाले, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, हमारी दिक्कत होती है। तो वो डर नहीं था कि हाँ आइडिया ओपन नहीं हो रही, मुझे इंस्टाग्राम की कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम से भाड़ में जाओ। लेकिन ये होते हैं ना ऑटोमेटिक दिक्कत आना, यानी स्क्रॉल करते करते अपना काम के टाइम में टांग डाना, वो चीज़ें। फिर जाके 9:30 बजे तक सारे सिस्टम ऑन हुए, सर्वर डाउन। ऐसे सर्वर डाउन मैंने पहली बार, सर्वर डाउन पहले भी हुए थे लेकिन इस तरीके से नहीं हुए थे जो कल हुए थे, यानी कि वीडियो की प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ रुक गई, वो चीज़ है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इंटरनेट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको मैं जानता हूँ कि ऐसे क्या इंटरनेट की चीज़ें होती है। मैं तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है, क्योंकि कौन सी चीज़ किस लिए बनी है, फ़ोन किस लिए बने ये भी जानता हूँ मैं, तो पता सब कुछ है। इंटरनेट वगैरह ये एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह किस लिए बनाए जाते हैं, तो अपने वैसे तो होते तो थोड़ा अपने देखो ऑनलाइन का इतना काम होता नहीं है वैसे, यानी उस टाइम पे किसने सोचा था कि ऑनलाइन पे ये सब कुछ होगा, यानी इन लोगों को जोड़ने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, इनके लत लगाने के लिए मान गए बंदे को। क्या सोचा है सच में, यानी सारे लोग फ़ोन लेके बैठे रहे, मान गए मैं बंदे को, यानी क्या दिमाग लगाया है। चलो फिर ये हो गई थोड़ी सी मस्ती मजाक की, यानी सच है, मान गया मैं बंदे को, यानी एक एंड्रॉयड फ़ोन बनाया, इसके अंदर सारे के सारे सिस्टम डाले, यानी सबको एक तरीके कंट्रोल किया जा रहा है, मान गया। चलो फिर अब किया जा रहा है तो किया जा रहा है, तुम्हारे भाई का क्या जा रहा है, यानी सब के सब, यानी मैं इतना ध्यान नहीं रखता ना, इन पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, इन पे फ़ोन वगैरह पे कुछ नहीं है। 2-3 फ़ोटो हैं, वो भी ऐसी वैसी फ़ोटो हैं, किसी काम की नहीं है, यानी जो फ़ोटो है वो मैंने अपलोड कर रखी है, वही फ़ोटो पड़ी है जिससे मैं अपलोड करता रहता हूँ। यानी ये फ़ोन सिर्फ अपने पर्सनल कॉल वगैरह, वैसे वो भी कि हफ्ते में घर वालों को इधर उधर बताने के लिए कॉल ज़रूर करता हूँ। वैसे किसी का फ़ोन गुम हो गया, यानी रख के भूल के उनको कॉल करने के लिए यानी वैसे मेरे फ़ोन में पर्सनल कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर रखनी नहीं चाहिए। तो अपनी प्राइवेट फ़ोटो वगैरह ऐसी कुछ भी चीज़ें मोबाइल में ना ही रखो तो अच्छी बात है, वो रखो तो ऐसे कि पेन ड्राइव वगैरह में रखो जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, जैसे कैमरा से क्लिक किए और जैसे अपने कैमरे उनसे क्लिक किए जो अपने पब्लिक के लिए नहीं होती, उनको पर्सनल रखो, पर्सनल से भी पर्सनल रखो। ये फ़ोन वगैरह वैसे सुरक्षित नहीं है मेरे ख्याल से। चलो फिर तो अब थोड़ा सा अपनी मस्ती मजाक करते हैं, कुछ ज़्यादा ही खींच गया। चलो अभी करते हैं थोड़ी सी मस्ती, इसे करते हैं ऑन, यानी स्वराज वर्सेस जॉन डियर करा रहे हैं मिट्टी में, सड़क पे तो जॉन डियर भारी पड़ेगा, मिट्टी में पता चलेगा। यानी स्वराज की पावर नहीं बढ़ाई हुई और नॉर्मली चल रहा है, ये भी नॉर्मली चल रहा है, ये यानी दोनों ट्रैक्टर एक दूसरे पे भारी पड़ रहे हैं, ना आगे जॉन डियर जा रहा है ना स्वराज जा रहे हैं। क्या बात है, बराबर की टक्कर हो रही है दोनों में, यानी थोड़ा आगे लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में, इतनी दूर आने के बाद में कांटे की टक्कर है, कांटे की। थोड़ी पावर कम करते हैं इसकी, ज़्यादा बढ़ा रखी है लेकिन थोड़े आरपीएम की इतनी पावर काम में ही नहीं आ रही। ये देख लो कांटे की टक्कर चल रही। चलो थोड़ा और करते हैं, इन्हें लग जाते हैं इधर साइड में, और अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। क्या बात है, इधर आने के बाद ऐसा हो सकता है कि स्वराज को कोई हरा दे, यानी भले टायर के थोड़े से गुड्डियाँ नहीं है टायरों पे, यानी मिट्टी लगी हुई है ना, लेकिन ट्रैक्टर कम नहीं है, स्वराज भी कहते हैं, और जॉन डियर को कांटे की टक्कर दे रहा है। चलो फिर थोड़ा सा दूसरी जगह पे से इधर सेट करते हैं, इधर परफेक्ट है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कैसी क्या परफॉर्मेंस आती है। दोनों ही कम नहीं है, दोनों का रिमोट भी एक है। ये देख लो गाड़ी लेके आया, गाड़ी जो अभी ये मुझसे जुड़वा के लेके गया है, और ये देखो अब की बार कांटे की टक्कर ख़त्म कर दी जॉन डियर ने, यानी जगह का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब फिर से वो चीज़ है, थोड़ा सा धीरे धीरे अब दोनों ट्रैक्टर बराबर हो गए। ये देख लो ये गाड़ी लेके खड़ा है, यानी अभी मैं जब वहाँ पे बात कर रहा था मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उस टाइम पे मैं कैमरा ही चेंज कर रहा था। अब ये देखो, यानी दोनों ट्रैक्टरों की परफॉर्मेंस एक नंबर है। चलो फिर
बस टायरों का थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। उसमें वो वाले टायर है जो रियल में गुड्डियाँ आती है, इसके ऑफ रोडर वाले टायर हैं। जो ऑफ रोडर गाड़ियों में गुड्डियाँ आती है ना, जो ऑफ रोडर की अपने कैसा भी रास्ता हो, यानी ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ आती है जो, उनमें ये वाली गुड्डियाँ डली हुई आती है। ये वाली, ये पत्थरीला इलाका हो यानी पथरीली सड़क हो या कीचड़ हो, एकदम नंबर 1 ग्रिप रहती है इनकी। बस ट्रैक्टरों में थोड़ा सा, ट्रैक्टरों में काफ़ी अच्छी है। अब देख ही सकते हो जॉन डियर और स्वराज को, अब देख लो अच्छे से टक्कर दे रहा है जॉन डियर को ये। फिर भी यानी टायरों की हाइट थोड़ी छोटी है जॉन डियर से, जॉन डियर के टायरों के मुकाबले, और ये चौड़ाई बराबर है। ये लो अभी इसकी पावर ऑफ कर दी है, स्विच बंद कर दिया जॉन डियर का। अब यहाँ से ट्राई करूँगा फिर से, तो अब देखना ये लास्ट बार है, फिर अपने और भी काम है वो चीज़ें। चलो, और ये देखो अब ये फिर से धीरे 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 रोक डाला, यानी थोड़ा सा ग्रिप में फ़र्क आता है। चलो, ये मशीन से बने हुए टायर हैं सांचों में, और ये अपने हाथ से बने हुए टायर हैं। जॉन डियर में चारों टायर, इसमें चारों टायर मशीन से बने हुए हैं, यानी रबड़ डाल के वैसे सांचों में, और इसके हाथ से बने हुए इस तरीके। चलो फिर, वो टायरों का इतना कोई फ़र्क नहीं आता, वो थोड़ा वेट का फ़र्क आता है। जॉन डियर वाले में थोड़ा वेट है क्योंकि हमने बनाया इसलिए, ये थोड़े हल्के हैं। जो सॉफ्ट है झटका नहीं लेते, ये वाले टायर झटका देते हैं, जैसे ट्रैक्टर आगे से गिरता है थोड़ा सीधा इस पर एक्सल पे और बॉडी पे झटका लगता है। ये सॉफ्ट है, इन पर कोई झटका नहीं लगता। चलो फिर थोड़ा सा अपने जो काम है वो कर लें। ये काम कंप्लीट होने के बाद में मैं मोटर पे काम पे लगूंगा, क्योंकि अब देखो ये रोटावेटर पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने काम स्टार्ट किया था, यानी इसका खिंचाई जा रहा है। कभी मोटर नहीं अच्छे से सेट नहीं हो रही, कभी और कुछ दिक्कत आ रही है। यानी अपना जब से 26 लगा है ना टाइम पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, ना कुछ और काम हो रहा है। और काम हम सारे दिन करते हैं, लेकिन अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा काम। दिक्कत ये है, यानी जो भी अपना काम है ना वो अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा। कब कौन सा काम करना है जल्दी से कंप्लीट नहीं हो रहा। पहले ये देख लो, अपना सेटअप भी रेडी किया था, 2-3 ट्रैक्टरों का भी काम चल रहा था सेटअप। हाँ, अपने बड़े वाले ट्रैक्टर पर काम चल रहा था, उसका भी, क्योंकि उसका भी 1-1.5 महीने काम चला था उसका, तब जाके वो रेडी हुआ था। धीरे धीरे एक पार्ट, हर एक डिज़ाइन रेडी करना, साथ में वीडियो शूटिंग का भी काम चल रहा था, और बाकी के ट्रैक्टरों की रिपेयरिंग भी साथ में ख़राब हो जाते थे तो उनकी रिपेयरिंग भी चल रही थी। ये सारा काम भी चल रहा था, और अपना इधर का भी काम चल रहा था, ये भी सेटअप वगैरह रेडी करना, इनकी सफाई करनी, ये सब कुछ एकदम मैनेज हो रहा था। लॉन्ग वीडियो भी अपलोड हो रहा था दूसरे चैनल पे, और अपने मेकिंग के वीडियो भी शॉर्ट वगैरह वो भी अपलोड हो रहे थे। उस पर भी 1-2 छोटे मोटे हम गेयरबॉक्स वगैरह इनके रिपेयरिंग के और इनके बनाने के गेयरबॉक्स के, इनके भी वीडियो अपलोड करे थे। यानी सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब से 26 लगाना सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा, नहीं न्यू प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, नहीं पुरानी चीज़ें ये रिपेयर हो रही है, इन पे रिपेयर किए जा रहे हैं, इनमें भी टाइम लग रहा है। न्यू अपने ट्रैक्टर वगैरह बनाते हैं, इनमें ज़्यादा दिक्कत होती है। हम रोटावेटर बना रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ, कोई मोटर में दिक्कत आ रही, कभी क्या दिक्कत आ रही। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है भाई। 26 आते आते ये क्या हो गया, 26 ही पनौती है, क्या बात है। देखो 24 में एकदम झकास चल रहा था, और 25 में थोड़ा ऐसे चल रहा था, लेकिन मैनेज अच्छे से हो रहा था। और कॉलेज वगैरह वो भी देख लो, अपने 24 में अपने क्या है कि स्कूल वगैरह 12 थी 24 में, तो वो भी अच्छे से हो रही थी। और 25 लगी थी तो एग्ज़ाम भी आ रहे थे, और ये सब कुछ भी चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे से 26 लगी ना, अच्छे से ज़िंदगी की वाट लगी है, वाट ऐसे अच्छे से वाट लगी। चलो फिर आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, थोड़ा स्टोरी है ये इंस्टाग्राम, और थोड़ा सा ये स्टोरी के चक्कर में थोड़ा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मुझे अब समझ में आ रहा है। तो अभी मोटर के रिपेयरिंग के काम में लगूंगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वैसे अभी शॉर्ट वीडियो वगैरह वो एडिट करने अपलोड। ब्लॉग बंद करने से पहले एक फाइनल टेस्टिंग हो जाए। फुल पावर जॉन डियर फुल पावर में डाल दिया, ये देख लो फुल पावर में, स्वराज फुल पावर में डाल दिया। फाइनली हो जाए फुल पावर टेस्टिंग, यानी कौन सा किस पे भारी पड़ता है। दोनों को फुल पावर में डाल दिया, पावर मोड में 1 2 3, और ये देख लो दोनों को पावर में डाल रखा है। दोनों की परफॉर्मेंस चेक करो, और ये देखो दोनों की परफॉर्मेंस, यानी जॉन डियर की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और जॉन डियर की स्वराज से ज़्यादा ही अच्छी दिख रही है फुल पावर में डालने के बाद में। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। चलो फिर इसके साथ ही अपना ब्लॉग के बंद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।